उद्योग धंधे किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अगर किसी भी देश में अगर उद्योग धंधे विकसित हो तो वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा युवा को रोज़गार मिलता है। और अभी बिहार या फिर पूरे देश की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गार लोग हैं और सभी लोगों को ये भी बात सही है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। फिर उसका दूसरा विकल्प उद्योग धंधे ही हैं। तो बिहार में उद्योग धंधे की क्या स्थिति है, इसी बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ चाचा चौधरी मसाला जो कि कूटा हुआ मसाला बनाते हैं उनके ऑफिस में, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की और क्या सोचकर उन्होंने बिहार में कूटा हुआ मसाला शुरू किया। यहाँ मसालों का वेट नापा जा रहा है। वेट नाप करके और मैनुअली पैक होता है। अच्छा, यहाँ पे ये है पैकिंग किया हुआ मसाला। ये सब ये है धनिया। हाँ, धनिया है। ये पैकिंग चाचा चौधरी मसाला देखिए, ये वही चाचा चौधरी हैं जिनकी कहानियाँ हम लोग बचपन में स्टोरी बुक में पढ़ा करते थे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है। ये हल्दी है, ये हल्दी है। अच्छा, ये जो आपके यहाँ कूटा हुआ मसाला रहता है तो क्या जी, हल्दी भी कूटा हुआ है? जी, पूरा। अच्छा, सारा कूटा हुआ सब ही है। हर मसाला हमारे धनिया यहाँ भी कूटा हुआ। हर मसाला कूटा तो हुआ। ये मशीन में कूटा जाता है? जी, ये यहाँ से अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मशीन में किस तरीके से मसाला को कूटा जाता है। इसका प्रोसेस ऐसा है कि मसाला वहाँ से आता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल फिर इस मशीन में डाल के उसको कूटा जाता है और कूटने के बाद यहाँ छनाई होती है। रॉ मटेरियल पहले लाए हम लोग, उसके बाद कूटने वाले मशीन में कूटने वाले ये मशीन है। कैसे डालते हैं, कोई बता सकता है क्या? मसाला कैसे डाला जाता है? डाल दो अच्छा, कौन सा? जैसे ये डाला हुआ है। अच्छा, ये डस्ट रोकने के लिए इसमें। अच्छा, ये डस्ट को रोकने के लिए यहाँ पे कैपिंग किया हुआ है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो बिल्कुल पहले ओखल में मसाला को कूटा जाता था उसी तरीके से यहाँ पे मसाले को कूटा जाता है। तो प्रोसेस है, यहाँ से कूटने के बाद यहाँ छनाई होती है। यहाँ मसाले को पहले रॉ मटेरियल जितना भी जो मसाला हुआ इसमें डाला जाता है और यहाँ कुटाई होता है। कूटने के बाद मसाले को इस मशीन में छाना जाता है। छनाई होती है। ये देखिए यहाँ पे मसाले को छाना जाता है। जितना पतला निकलेगा उतना तरह का ये इसमें स्क्रीन लगा देंगे, उतना पतला। तो जैसा ये चेंज होते रहता है। ये चेंज हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जब ये माल निकल गया तो फिर हम लोग ये भी हमारा ये सारा कूटने का ही है, मसाला कूटने का मशीन है। अभी मेरे पास 26 मशीन यहाँ 26 मशीन हाँ चालू है और एक और फैक्ट्री में वहाँ 13 मशीन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है, यहाँ पे मिक्सिंग होता है। जैसे यहाँ मिक्सिंग हो रहा है इसमें। अच्छा। इधर आओ, ए लड़का, इसको ये मिक्सिंग हो रहा है। अच्छा, ये मिक्सिंग मशीन है। इसमें क्या मिक्स होता है? ये अभी हर कुछ होता है, हर मसाला यूज होता है मिक्स। मतलब दो मसाले को एक साथ मिक्स किया जाता है? नहीं, वो जो मसाला जो निकलता है ना, तो बार बार वो कुटा करके छना करके वो मोटा वाला भाग बनता है, तो मिल करके ये होता है। अच्छा, तो जितने बार वो कुटाता है उस तरह के रंग लाता है, इसलिए इक्वल करने के लिए उसको मिक्स किया जाता है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जैसे वहाँ कुटा गया, उसका छन्नी से छाना गया उसको, उसके बाद जो मोटा रह गया उसको फिर से कूटा जाता है, सबको एक बार मिक्स किया जाता है। वो इसमें होता है। खोल कर दिखा दीजिए। अभी ऐसे खोल देगा तो बाहर फेंकने हाँ, बाहर वो हीट है ना। ये आपका अब एक रंग का हो गया। हाँ, वो सारा कलर मोटा जो है वाला ना, और पतला वाला एक कलर का हो गया। हल्दी है। उसके बाद यहाँ तौला गया। अच्छा,
ये वेइंग मशीन पे उसके बाद इसको वेट किया जाता है, तौला जाता है। कलर में डिफरेंट है, वो भी बराबर हो जाता है। अच्छा, मोटा पतला सब हाँ। बराबर हो जाता उसके बाद ये सब ये मिर्चा। ये मिर्चा है। है। ये मिर्चा है। हम लोग मशीन अच्छा। बांटे हुए हैं। अच्छा, जहाँ हल्दी होता है वो सिर्फ हल्दी अच्छा, होगा, हल्दी। जहाँ मिर्चा है वहाँ सिर्फ अच्छा। मिर्चा होता है, जहाँ धनिया है वहाँ धनिया है। अच्छा, ये सर मोटा वाला तो इसको भी मिक्स करते हैं क्या बाद में? नहीं, फिर इसको अभी पीसेंगे ना, अच्छा, कूटेंगे। और फिर से कुटाएगा ये? कुटाएगा, और जो मोटा बच गया हाँ। फिर कुटाएगा। हम लोग तो एक ही तरह का मसाला निकालते हैं। अच्छा, ये ओवन है हमारा। ये हाँ, इसमें मसाला को जब ज़रूरत पड़ता है तो गरम करते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन है, अच्छा। तो जब ज़रूरत हुआ तो इसके अंदर। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये इलेक्ट्रिक ओवन है और जब मसाला को गर्म करना होता है, अच्छा ऐसे जैसे मिर्चा को हम लोग घर में हाँ, तवा हाँ। पे रोस्ट करते हैं, ये वही काम यहाँ पे वही होता काम है होता है, मतलब। हाँ। तो हर जो भी मसाला आता है उसको रोस्ट किया जाता है? नहीं, सबको रोस्ट नहीं सबको किया, नहीं, जिसका ज़रूरत है उसके हिसाब से। किसका जरूरत होता है? जैसे मिर्चा है, अच्छा, मिर्चा यदि का, हाँ। मॉइस्चर रहा तो उसको थोड़ा सा अच्छा, उसका रोस्ट मॉइस्चर करके, निकाल हाँ। दिए। ऐसे इसमें भी हम लोग के पास रोस्टिंग का फैसिलिटी है। यहाँ भी गैस बर्नर अच्छा, लगा हुआ इसमें भी हाँ, तो रोस्टिंग होता चाहेंगे है। तो मिक्स करके करता इसको जाएगा। खोल के दिखाएंगे? ये वही सेम है? सेम हाँ, वही खोल सेम दो, है। खोल दो। वो ज़्यादा हार्ड पड़ता है। छोड़ दो, यही दिखा दो। यही है। अच्छा, इसमें भी रोस्ट होता है हीट से? हाँ, चाहेंगे तो, अभी तो अच्छा, ज़रूरत नहीं ठीक। है। चाहेंगे तो होगा, क्योंकि जब ये खाली रहेगा ना, हाँ। तो इसमें ऑयल डाल करके नीचे कुछ बर्नर लगा देते हैं। बर्नर। अच्छा, सिलेंडर से साइड कुछ वो रहता है इसका, तो उससे ठीक। यहाँ से हुआ, फिर यहाँ पैकिंग होता है। अच्छा, ये देखिए, ये पैकिंग मशीन है। ये पेपर ऐसे लगा हुआ है और खुद से ही सील हो जाता है। जी जी, ऑटोमेटिक से। थोड़ा चला के दिखा सकते हैं? यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ उस फैक्ट्री अच्छा, में हम दूसरे दिखा देंगे। फैक्ट्री में। अब तो एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये मसाला तो बनाते ही हैं और उसके साथ साथ ये मशीनों का भी मैन्युफैक्चरिंग हाँ, करते खुद हैं। करते हैं। इनके द्वारा खुद से बनाया हुआ ये सारा मशीन जी है। जी, ये 8 हैमर का है, ये 16 हैमर का हम लोग बनाए हैं। अच्छा, ये 16 हैमर। 16 हैमर का ये मशीन एक साथ इससे दुगुना क्वांटिटी में अच्छा। कुटा जाता है। अभी और ऐसी मशीनें बन रही हैं। और आप उधर देखिए, इस तरह की मशीनें तैयार हो रही हैं। देखिए, ये जैसे पैकिंग मशीन तैयार हो रहा अच्छा, है, नया एक पैकिंग मशीन अच्छा, तैयार हो रहा ये नया पैकिंग मशीन तैयार हो रहा है। है। ये सब पैकिंग मटेरियल। अच्छा, ये सब पैकिंग मटेरियल था। अब मैं आ गई हूँ इनके दूसरे फैक्ट्री में, जो कि ये भी पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में ही है। ये भी कूटने वाली मशीन है। हाँ, ये प्रिंटिंग मशीन है। अच्छा, इसमें प्रिंट होता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे होता है। नंबर, एमआरपी वगैरह प्रिंट होता है। डेट ऑफ प्रोडक्शन, बैच नंबर। बिहार में उद्योग धंधे की क्या स्थिति है, इसी बात को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ चाचा चौधरी मसाला, जो कि कूटा हुआ मसाला बनाते हैं, उनके ऑफिस में, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की और क्या सोचकर उन्होंने बिहार में कूटा हुआ मसाला शुरू किया।
तो इन्हीं सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और चाचा चौधरी मसाला के ऑनर हैं RK चौधरी जी, और वो हमें बताएंगे। और ये इनके पुत्र हैं रौनक चौधरी। इन दोनों से हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश किया इतना बड़ा व्यापार और कैसे अभी चल रहा है, और अगर नए युवा जो चाहते हैं कि इस तरह का व्यवसाय करें तो वो कैसे आ सकते हैं। रौनक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि कैसे आइडिया आया कि कूटा हुआ मसाला लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाए। बेसिकली ये मसाला हमने 2021 में शुरू किया था। अच्छा। 20 से हम लोग काम कर रहे थे, इसमें 21 में हमने प्रोडक्शन में फाइनली लेके आए थे। तो उस टाइम कोविड का समय था और कोविड में काफ़ी लोग पुराने विधि की तरफ मूव कर रहे थे, प्योरिटी पे बहुत फोकस हो रहा था। लोग वो दादी के ज़माने का काढ़ा वाढ़ा के बारे में बहुत ज़्यादा ये हो गया था। आटा भी लोग घर में पीसना शुरू कर दिए थे। तो हमने देखा कि मसाला एक बहुत ही बदनाम सेक्टर था, जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ को लेकर के और पिसाई को लेकर के हमेशा चर्चाएं उठती रहती थी। तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को टैप किया उस टाइम पर। हमने बोला कि जो कोई भी नहीं करता है और जो पहले से हुआ करता था हम वो करके आएंगे। उस टाइम पे कोल्ड प्रेस ऑयल्स की काफ़ी डिमांड बढ़ी थी। उसी तरह से मसाला में हमने कूटे हुए मसाले को लेके आए उस टाइम पे, और वो फिर हम अपने आप को बोलते हैं कि हम बिहार का पहला कूटा हुआ मसाला है। अच्छा। और हम इंडिया की इकलौती ऐसी ब्रांड है जो कि कूट के मसाला पैकेट करके बेचते हैं। देयर आर हब्स जो कि काम करते हैं ये लोग, लेकिन वो लोग लोकल लेवल पे करते हैं। इस तरफ ऑर्गेनाइज लेवल पे कूटा हुआ मसाला हम लोग ही पूरे इंडिया में करते हैं। ऑल्दो वी क्लेम कि हम बिहार का पहला कूटा हुआ मसाला है, बट इंडिया लेवल पे भी वी हैव गुड प्रेजेंस। अच्छा, ये रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हैं आप लोग? बिहार का ही है? बिहार का माल तो कुछ कम है, जैसे कुछ हल्दी वल्दी बिहार से आती है, लेकिन इन जनरल जो है जिस जगह का GI टैग्ड है, जैसे गुंटूर की मिर्ची आती है, गुंटूर के पास में एक जगह है खमम, वहाँ की मिर्ची आती है। हल्दी आती है हमारी सेलम से या एरोड से। ब्लैक पेपर हमारा मालाबार से आता है। जीरा हमारा ऊंझा से आता है। कुछ राजस्थान से मिर्ची आती है। तो मतलब मिला जुला सेगमेंट करके हम उसको जहाँ से बेस्ट माल प्रोक्योर हो पाएगा वो हम करके लेके आते हैं। अच्छा, आपने स्टार्ट कैसे किया? अगर मान लीजिए कोई युवा जो है वो चाहता है कि अगर हम कुछ काम इस तरह का करें, क्योंकि आज के समय में इतने ज़्यादा बेरोजगारी हर जगह की समस्या है, तो फिर लोग सोचते हैं कि कुछ रोजगार किया जाए। सरकार भी स्टार्टअप जैसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि स्टार्टअप कीजिए। तो कोई करना चाहे तो स्टार्ट कहाँ से करे और गवर्नमेंट किस तरीके से मदद करती है? देखिए, स्टार्ट करना तो क्या है कि हम तो काफ़ी बड़े लेवल पे आज के दिन में करना है। स्टार्ट भी हमने किया तो उस टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट करीब 1.5 करोड़ के आसपास था। लेकिन अगर कोई स्टार्ट करना चाहे बेसिक लेवल से तो 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर जा सकता है। अच्छा। तो अभी सरकार का एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है जिस 10 लाख रुपए लोगों को मिलता है। तो उस 10 लाख रुपए में आपको एक मसाले का पूरा यूनिट ऑलमोस्ट लग जाता है। तो उसको लेकर के आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, युवा हमारे। अच्छा। और यही एक तरीका है रोजगार के लिए। सरकारी नौकरियों पे ज़्यादा हम कितना बोझ डाल सकते हैं, सरकार का राजस्व भी इशू है उसमें। लेकिन 10 लाख रुपए की जो उद्यमी योजना है, PMEGP योजना है, काफ़ी बैंक सपोर्ट्स भी है। 25 लाख तक का लोन भी बिना मॉर्गेज वगैरह की सरकार दे रही है PMEGP में। तो उन सब का यूज़ करके युवा अपने, और मसाला ही नहीं, बहुत सारा एसोसिएटेड सेक्टर्स है। लोग कुछ मखाना में काम कर सकते हैं, मतलब एनी काइंड ऑफ फूड प्रोसेसिंग। हमारा बिहार एक फूड प्रोसेसिंग हब रहा है, तो हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं। साथ ही अभी गन्ना उद्योग को लेकर के काफ़ी काम चल रहा है। तो उसमें अगर कोई ऑक्सिलरी यूनिट्स अगर कुछ युवा यूज़ करते हैं, जैसे बायोगैस प्लांट्स वगैरह अगर लो लेवल पे करना चाहते हैं, तो वो सब भी अच्छा काम करेगा। गन्ने की खेती भी लोग अपना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो वो भी यूज़फुल होगा। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि कहीं प्रॉब्लम होता है तो कोई ऐसी जगह है जहाँ से वो लोग सलाह ले सकते हैं? देखिए, आज के दिन में सरकार पिछले 3-4 वर्ष में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई है कोविड के बाद से। जब से वहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर बिहार वापस आए थे, तो उस टाइम से ही सरकार ने हर जगह हेल्पलाइन वगैरह खोल दिया। आज के दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में जो GM DIC ऑफिस है वो अपने पे काफ़ी समृद्ध है और वो काफ़ी मदद करते हैं। आप वहाँ जा करके 2 घंटे बातें कर सकते हैं। साथ में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स बने हैं हर जिला में। अच्छा। जैसे पाटलिपुत्रा में यहीं पे वो है, तो वहाँ जा करके वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी होती है लोगों की। आप वहाँ जाओ, लोगों से पूछो। और दूसरा क्या है कि एसोसिएशन है काफ़ी सारे, जैसे BIA है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। उसके अलावा उद्योग विभाग के अंदर भी डायरेक्टर के थ्रू वहाँ पे SIPB की टीम है। तो आप उन लोगों से भी कुछ उद्देश्य ले सकते हैं कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। एक और, यहाँ कितने लोग अभी काम कर रहे हैं? हम लोग कुल मिला के ऑलमोस्ट 20 लोगों को रोजगार देते हैं यहाँ पर भी। ये 5 रुपये का पैकिंग हो रहा है। अच्छा। ये हमारा सबसे हाईएस्ट सेल प्रोडक्ट है, यही बिकता है। कूटे हुए मसाले।
आइए अंदर। ये भी पैकिंग मशीन है। ये बड़ा वाला प्लांट है हमारा। अच्छा। हाँ, तो ये ज़्यादा ऑर्डर होने पे इसको चालू कराते हैं। ये मीट मसाला है और यहाँ पे सारी पैकिंग हो चुकी है। अब ये दुकान में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर एक चीज़ आपसे जानेंगे, ये जो है ये रौनक जी के पिताजी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर चाचा चौधरी ही नाम रखने का आइडिया कहाँ से आया? हाँ, आइडिया तो पहले से हम लोग का एक ब्रांड था, तो चाचा चौधरी बैलून वाले थे हम लोग। अच्छा। और मेरा सरनेम भी चौधरी है और उम्र भी चाचा का हो गया, तो दोनों मिला करके चाचा चौधरी हो गया। और बाकी क्या है कि ये ब्रांड लोगों को मतलब खाने पीने से जुड़ा हुआ आइटम को थोड़ा सा फैसिनेट करता है लोगों को। ब्रांड के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ऐसा नाम रखें कि यूनिक रजिस्टर्ड हो जाए, लोगों को याद हो जाए। तो ये ज़रूरी है रखने के लिए। तो कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा एक डिफरेंट नाम रहने से या लोगों के याददाश्त को मजबूत करने के लिए चाचा चौधरी जो है लोगों को तुरंत रिकॉल हो जाता है। क्योंकि पहले कॉमिक्स वगैरह पहले काफ़ी इस नाम से काफ़ी फेमस था चाचा चौधरी। और फिर हम चाचा चौधरी जैसा मूछ भी रखते हैं, उसका भी एक कारण। आइए। ठीक है। ये चिकन मसाला मिला है हमें और ये पूरा पैकेट की डब्बा ही है। कोई भी युवा जो रोजगार करना चाहे, BIA है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे जगहों पे वो संपर्क कर सकते हैं कि लोन की क्या सुविधा है, सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी उसे।